जिसका उन्वान है पकौड़े। पकौड़े कई किस्म के होते हैं, बैंगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े, कीमे के पकौड़े वगैरह वगैरह। इन सब में मुश्तरक बात ये है कि ये सब पकौड़े ही होते हैं। इनके खाने से तबीयत में एक अजीब किस्म का सुरूर और पेट में गज़ब का मुरूर बल्कि मरोड़ होता है। पकौड़े खाने का असल लुत्फ़ उस वक्त आता है जब रिमझिम बारिश हो रही हो, आप बैठे हों, एक हाथ में जब रिमझिम बारिश हो रही हो, आप छत पर एक किनारे बैठे हों, बारिश की एक आध फुहार आपके कपड़ों को मस कर रही हो, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में पकौड़ों से भरा हुआ बर्तन, साथ में चटनी और काला नमक, पकौड़ों के लुत्फ़ में हैरत अंगेज किस्म का इजाफा करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर से मौसम के हिसाब से ही पकौड़े तले जाते हैं। बरसात के दिनों में बतौर खास इसका एहतमाम होता है। लीजिए शेर सुनिए और सर सुनिए। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो पकौड़े खाते। रमजान में बवक्ते इफ्तार पकौड़े तलना फर्ज समझा जाता है, बल्कि बाज़ अफराद का ख्याल है कि इसके बगैर रोज़ों की कमा हक़ अदायगी नहीं। इफ्तार के दस्तरखान पर पकौड़ों का ना होना अच्छा शुगूर नहीं समझा जाता है। इसलिए कभी एक इनसे गिरायाब अगर बवक्ते इफ्तार मौजूद ना हो तो रोज़ेदार को शुबा होने लगता है कि आया उसका रोज़ा सही हुआ या नहीं। हालांकि बाज़ अफराद का ख्याल है कि पकौड़ों के बगैर भी रोज़े का वजूद मुमकिन है और उसके बगैर भी रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं आता, मगर ये कौल शाज़ है व शाज़ नहीं। पकौड़े अमीर गरीब, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम तमाम हलकों में पसंदीदा की निगाह से देखे जाते हैं। अलबत्ता मुस्लिम कौम के बनाए हुए कीमे के पकौड़ों को बाज़ गैर मुस्लिम अफराद पसंद नहीं करते। खैर ये उनका पर्सनल लॉ है और वैसे भी हिंदुस्तान में हर कौम का पर्सनल लॉ महफूज है। पकौड़े की इजाद कब हुई ये बात अभी तक शेरे राज में है, मगर कहा जाता है कि ये ज़रूरत इजाद की माँ है। इसलिए करीब क़यास ये है कि ये लजीज डिश किसी माँ की इजाद करता होगी, क्योंकि पकौड़ों में मौजूद लज्जत, धुंदगी, शाइस्तगी और नस्ताल्जियत से मादरी शफ़क़त व मोहब्बत की बू आती है और इससे पेट भरने के बाद माँ से मोहब्बत में इजाफा तो चंद हो जाता है। बाज़ लोगों के बारे में ये भी सुना गया है कि माँ के हाथ से पकौड़े और मार खाने के बाद उनकी ताबेदारी में और इजाफा हो जाता है। अलबत्ता राजिब के तहकीक के मुताबिक पकौड़े की शुरुआत या ईजाद 1993 से कब्ल ही हो चुकी थी। वैसे इस्तिदलाल यूँ है कि राजिब की पैदाइश इसी सन के वस्त में हुई है और उसके पैदाइश के बाद ही पकौड़ों से फैज़याब बल्कि पकौड़ा याब होना शुरू हुआ। इसलिए यह मुतहक़्क़क़ है कि 1993 से ही इसकी तख्लीक हो चुकी थी, लेकिन कितनी पहले इसके बारे में मुहक़्क़िक़ीन या तो खामोश हैं या पकौड़ों की इश्तिहाअंगेज़ खुशबू ने उन्हें इस मौजू पर दादे तहकीक देने का मौका ही फराहम नहीं किया। रहे नाम अल्लाह का। पकौड़े बिलअमूम बेसन से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें खाकर बसा औक़ात तबीयत खराब हो जाती है और ना खाकर और ज़्यादा खराब। फिर ये खाना खराबी तक पहुँच जाती है। ज़ईफ़ुल उम्र अफराद आमतौर से एक दो पकौड़ों पर ही कनात करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मिक़दार में लेना उनकी पेट और आक़िबत दोनों की खराबी का बाइस हो सकता है। अलबत्ता जवानुल उम्र हज़रात बिला किसी रोक टोक के इसे तरजीह देते हैं, क्योंकि उनकी क़ुव्वत हाज़मा पकौड़ों से मुतसादिम नहीं होती और पकौड़ों की इश्तिहाअंगेज़ खुशबू का असीर एक आशिक़ फरमाता है, मोहब्बत के पकौड़े खा रहा हूँ, मोहब्बत के पकौड़े खा रहा हूँ, जरा चाहत की चटनी डाल देना, मैं आगे से चला आऊँगा जल्दी।
میں آفس سے چلا آؤں گا جلدی، ذرا شامی درو مسکال دینا۔ پکوڑے نہ صرف ایک لذیذ پکوان اور ایک خوبصورت ڈش ہے